हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियों तक पहुंचना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए है। क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा विजन आपके इस सफर में आपका हम सफर बनूं। इसलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम मैनेजमेंट। और जिसने भी अपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया तो समझ लो वो सक्सेसफुल होने के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया और उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऊपर वाले ने हर व्यक्ति को 24 घंटे दिए, किसी को कुछ कम ना किसी को कोई ज्यादा। इसे ऐसे समझते हैं कि ऊपर वाले ने अगर आपके अकाउंट में 86,400 रुपीज डाले और आपसे कहें कि 86,400 रुपीज को आपको स्पेंड करना है, खर्चा करना है, और इसमें कुछ भी अमाउंट अनस्पेंट खर्चा नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएगा और दूसरे दिन फिर आपको 86,400 रुपीज दिया जाएगा, अकाउंट में डाला जाएगा। तो बताइए, इस सिचुएशन में आप में से कितने लोग चाहेंगे कि कुछ पैसे उसमें से वेस्ट हो? मैंने समझता हर कोई चाहेगा कि उसका हर रुपया आप स्पेंड करें, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर आपको ऊपर वाले ने 86,400 रुपीज देने ही है। तो ठीक इसी तरह से हमें हर रोज 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स 86,400 सेकेंड्स मिलते हैं और देखना यह है कि हम उसमें से कितने सेकेंड्स वेस्ट करते हैं, कितने सेकेंड्स हम प्रोडक्टिव काम पे लगाते हैं और कितने सेकेंड्स नॉन प्रोडक्टिव काम में हम उसे यूज करते हैं। यह जानने के लिए कि हम हमारा टाइम कहां पर ज्यादा यूज कर रहे हैं, प्रोडक्टिव कामों में या नॉन प्रोडक्टिव, आपको अभी से लिखना होगा। आपकी डेली रूटीन, आप सुबह उठने के समय से रात सोए तक आप अपना टाइम कैसा यूज कर रहे हो, किन कामों पर आपका टाइम लगा रहे हो। 7 डेज आप लिखिए, आपका रूटीन डेली लिखिए, आपको पता चलेगा कि आपका ज्यादा टाइम क्या वो प्रोडक्टिव वर्क पे जा रहा है या नॉन प्रोडक्टिव। टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज हमें यह समझना होगा कि हमारा दिन कब शुरू होता है, when our day starts or begins। और हमें चाहिए सुबह सूरज निकलने से पहले हम उठना होगा। हमारा दिन शुरू हो जाना चाहिए जब सूरज नहीं निकलता। सूरज निकलने के साथ साथ हमारा दिन भी शुरू होना चाहिए। और कितना वक्त हम कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव वर्क में लगाते हैं और कितना वक्त हम नॉन प्रोडक्टिव में लगाते हैं, इससे पता चलता है कि हम जीवन में कितने सक्सेसफुल होंगे। हर एक को 24 घंटे 24 आवर्स तो मिलते हैं, लेकिन उसी 24 आवर्स में कोई लोग ऐसे काम करते हैं और वो कामयाबियों की चोटियां तक छू लेते हैं, लेकिन कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। स्टीवन आर कोवे ने एक अच्छी बुक लिखी है जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ
हाईली इफेक्टिव पीपल। अभी तक वेरियस लैंग्वेजेस में 4 करोड़ कॉपीज सेल हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि आप भी इस पुस्तक को जरूर पढ़िए, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन आर कोवे। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट को 4 क्वाड्रेंट में समझाने की कोशिश करी है। वो 4 क्वाड्रेंट्स ये है: एक, इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट तो होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते। दूसरा क्वाड्रेंट, कुछ काम इंपॉर्टेंट भी होते हैं और अर्जेंट भी होते हैं। तीसरा क्वाड्रेंट, कुछ काम ना इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, ना तो इंपॉर्टेंट होते हैं ना तो वो अर्जेंट होते हैं। चौथा क्वाड्रेंट, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट। ये 4 क्वाड्रेंट में इन्होंने समझाने की कोशिश करी। देखते हैं, हम भी समझते हैं क्या है वो। पहला क्वाड्रेंट, इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। जो काम इस वक्त अर्जेंट नहीं है लेकिन आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, आप उसे अर्जेंट होने तक वेट मत करिए, उसे अभी से शुरू करिए। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज करना, जिम को जाना, ये अभी अर्जेंट तो नहीं है अगर आप हेल्थी है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, कोई चेंज चाहते हैं, पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बुक्स पढ़िए, उस पर वीडियोस देखिए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करिए जो अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा क्वाड्रेंट आता है इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, और इस एरिया में जो काम आ जाता है उसे बोलते हैं स्ट्रेस एरिया। आपको स्ट्रेस क्रिएट करते हैं काम। फॉर एग्जाम्पल, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल बनने की आखिरी तारीख, लास्ट डेट है 25th, और आप 25th तक डेट तक नहीं बनते, 25th के दिन वो काम आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है और अर्जेंट भी हो जाता है। एग्जाम फीस, लास्ट डे तक आप पेमेंट नहीं करते, वो काम लास्ट डे इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, अर्जेंट भी हो जाता है। इस काम में आपको स्ट्रेस आता है, इसलिए कहते हैं वो स्ट्रेस एरिया। पहला क्वाड्रेंट में जो बोला इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, वो सक्सेस एरिया है। उस पर जो भी काम करते हैं आप सक्सेस की तरफ जाते हैं, अपने आप को ले जाते हैं। तीसरा क्वाड्रेंट आता है नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। ये काम ना तो इम्पॉर्टेंट है ना तो अर्जेंट है, इसमें हम जो टाइम लगाएंगे वो वेस्ट ऑफ टाइम है, फन टाइम भी कहा जाता है इसे। ये टाइम जो जिसमें हम बाइक बाइटिंग में लगाते हैं, जो टाइम हम फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर लगाते हैं, सोशल मीडिया का 2 ही पर्पस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन। एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, और इसमें कम से कम टाइम हमें लगाना चाहिए। फिर लास्ट क्वाड्रेंट आता है नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट। वो इम्पॉर्टेंट तो नहीं है बट अर्जेंट है, जिसे हम डेलीगेट कर सकते हैं। ऐसे कामों को हमको डेलीगेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिल्डिंग के ओनर है, रेंट कलेक्ट करना है, उसका मेंटेनेंस देखना है, आप किसी को लगाइए, डेलीगेट करिए रेंट कलेक्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए। आपके बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उन्हें पिक एंड ड्रॉप, ज़रूरी नहीं है आप ही पिक करें और ड्रॉप करें, किसी को लगाइए। तो ये 4 क्वाड्रेंट है जिससे हमें समझना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में लगाने से हम सक्सेस की तरफ से जाते हैं और कौन से क्वाड्रेंट में हमारा टाइम ज़्यादा लगने से हम सक्सेस से दूर जाते हैं। जब सर्वे किया गया, जब रिसर्च करके देखते हैं, तो मेजॉरिटी लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेंड देयर टाइम ऑन दिस 2 क्वाड्रेंट। 1 क्वाड्रेंट इज इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट। जब तक कोई काम अर्जेंट नहीं हो जाता जब तक वो नहीं करते, इम्पॉर्टेंट अर्जेंट, स्ट्रेस लेवल में आके करते काम। और दूसरा नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, यानी फन एरिया।
आप देखिए, आज जितने लोग वीडियो मेरे देख रहे हैं, आप एक्सपीरियंस करके देखिए कि आपका टाइम कौन से क्वाड्रेंट पे ज़्यादा लगे। अगर आपका टाइम पहले क्वाड्रेंट यानी इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में लग रहा है, कुछ सीखने में लग रहा है, कुछ नई लर्निंग्स में लग रहा है, तो आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, जीवन में सफलता की ओर जा रहे हो। तो इसलिए आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.